ये भयावह दृश्य देखा मैंने। ये था जिला ऊना के अंब अंदौरा में। यहाँ पे कई पेड़ काटे जा चुके थे और कई पेड़, ये जो पेड़ हैं ये सदियों पुराने थे। वहीं के जो स्थानीय लोग बता रहे थे कि 200-300, ये देखिए कितना बड़ा तना है, काटे गए। ये दृश्य मैं देख रहा था और अंदर ही अंदर दुखी था। कई दिनों से मैं अंदर ही अंदर दुखी था और कोशिश करना चाह रहा था कि मैं अपना दुख एक्सप्रेस कर पाऊँ या इन पेड़ों के लिए मैं कुछ तो कर पाऊँ। और मुझे लगता था यही दुनिया का सबसे बड़ा दुख है और कष्ट है। और उससे भी बड़ी बात जो पीड़ा मुझे हुई, ये देखिएगा पेड़ ये अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। यानी मौत का इंतज़ार करना पेड़ों को कितना कष्टप्रद रहा होगा, कितने दुखी रहे होंगे। इंटरकनेक्टेड होते हैं ये, कितने ज़्यादा एक दूसरे को ढाढ़स बता पाते होंगे और दुखी रहे होंगे। ये सोच सोच करके मेरे मन व्यथित होता चला जा रहा था। मुझे लगा ये दुनिया का सबसे बड़ा दुख है, इससे बड़ा कष्टपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं चला गया कुठेड़ा जसवाला की गौशाला में, और जब मैंने वहां का दृश्य देखा तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि जो पेड़ मौत का इंतजार कर रहे थे वो कष्टपूर्ण है या फिर यहां रहने वाला गौवंश जो अपनी मौत का इंतजार कर रहा है ये कष्टपूर्ण है। मैं कंपेयर नहीं कर पा रहा हूं और मैं समझ भी नहीं पा रहा हूं। ये जो बछड़ा आपने देखा है ना बैठा हुआ, ये कई दिनों से ऐसे ही खुले में बैठा हुआ है। रात को इसके ऊपर तरपाल दे दी जाती है। ये जो बछड़े हैं ये अब सारे बीमार हैं, ज़्यादातर जो बैठे हुए हैं। उसका कारण क्या है? गौशाला में पराली जो इसकी होती है चावल की, धान वाली जो पराली है ना, वो इनको खाने के लिए दी जाती है। थोड़ा बहुत भूसा यानी तूड़ी होती है, अदरवाइज पराली का ही प्रयोग करते हैं। और ये पराली खाने के कारण, पराली का स्वभाव होता है ठंडा, बाय का स्वभाव होता है। उस पराली को खाने के बाद ये छोटे चाहे बड़े सारे जो गौवंश हैं इनको लग जाती है ठंड। मौसम भी ठंड का ही है, तो ये जहां एक बार बैठ जाएं फिर ये उठ नहीं पाते। और यहां पे टांगों की मालिश कौन करे? डॉक्टर कौन आए? कौन इनका इलाज करे? क्योंकि हमारे समाज के लोग, गांव का नाम देखिए, कुठेड़ा जसवाला, राजपूतों का गांव है ये। नाम, गांव के नाम के साथ जाति जुड़ी हुई है, यानी राजपूत बहुतायत में इस गांव में रहते हैं। अब हिंदू भी हैं, वो राजपूत हैं और हिंदू भी हैं। और ये जो समय है, हिंदुओं में धार्मिक ग्रंथों में कहा जाए तो सर्दियों का मौसम, और जो ये बेचारे बेसहारा गौवंश है इसकी सेवा का बहुत अच्छा समय होता है, इनकी सेवा करनी चाहिए। लेकिन ये जो गौवंश है ये घास फूस और उससे भी बड़ी बात खुली सर्दी में है। इनकी सर्दी के बचाव के लिए भी कुछ नहीं, और दो बेचारे लोग हैं, वो क्या क्या कर लेंगे? दो लोग चाहिए तो यही था कि सारा समाज खड़ा हो जाए। और क्योंकि गौशाला है, इसके आसपास जितनी भी गौचरान भूमि हो वो सारी की सारी गौशाला को देकर के इन गौवंश को वहां चराने के लिए ले जाने की सुविधा भी हो जाए। लेकिन हिंदू धर्म के लोग सत्ता में हैं। हिंदू धर्म ने इन लोगों को इस योग्य बना दिया है कि अब ये अपनी ड्यूटी भूल गए, समाज भी अपनी ड्यूटी भूल गया। दुखद ये हो गया कि एक अगर किसी ने जिम्मेदारी ले ली कि गौशाला में इन बेसहारा जीवों को रखेंगे, पूरा समाज अलग हो जाता है। ये जो बछड़ा है ये बीमार है कई दिनों से, एक बार एक डॉक्टर आया था, बस ये बछड़ा है, ये इंतजार कर रहा है अपनी बारी का, यानी डेथ का। इससे उठा नहीं जाता, ये एक बार बैठ चुका, बस बैठ गया। आप इन बछड़ों को, इन छोटा चाहे बड़ा, ये देख लीजिए, इस बछड़े को, ये कोने में बैठा हुआ था, मैंने बड़ी कोशिश करी, लेकिन अच्छा इस बछड़े की आप हालत देखिए, बैल था ये जब यहाँ आया था, अब तो बेचारी की हालत देख लो किस तरह की हो गई है, क्योंकि उनको पूरी डाइट नहीं मिल पाती। और एक शख्स अपनी जिम्मेदारी अकेले कैसे निभा पाएगा? ये हम समाज की भी तो जिम्मेदारी है। ये जितने भी बैठे हुए हैं इनमें ज़्यादातर बीमार हैं। ये बिल्कुल, ये जैसे गऊ है, इसके साथ ही तार छोटी सी लगी हुई है, बिल्कुल ढीली सी,
लेकिन हमारी जो ये गौशाला है, इस गौशाला में एक भी ऐसा बछड़ा या गौ नहीं है जो इस तार को तोड़ करके इधर उधर चली जाए। ये बछड़ा भी इज वेटिंग फॉर हिज टर्न, मरने के लिए है। ये कई दिनों से बाहर ही बैठा रहता है, इसको भी उठाया नहीं जा पाता क्योंकि टांगे नहीं चलती। कारण इनकी डाइट, पराली खाएंगे अगर गौवंश तो फिर उनकी टांगे कैसे चलेंगे, शरीर बायला हो जाएगा और उसका दुष्परिणाम ऐसे ही। ये जो गौ खड़ी है, ये बछड़ा मरा हुआ है, ये बैल मर गया था, अब उसको देख देख करके ये जीव वहां घूम रहे थे। ये बेचारा मर गया ठंड में और अब अगली टर्न के लिए वो इंतजार कर रहे हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आया क्या ये भयावह है या फिर वो भयावह था जो मैंने वहां पेड़ कटते देखे, अपनी मौत का इंतजार करते देखे, और यहां पर मैं देख रहा हूं गौवंश ये अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। इनकी बारी कब आएगी ये इंतजार कर रहे हैं मरने का। ये बैठे हुए हैं, जो जहां बैठा हुआ है बस बैठा हुआ है, और इनकी सेवा के लिए कोई नहीं आ रहा। किसी की भावनाएं आहत नहीं होती, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कांग्रेसी हो, भारतीय जनता पार्टी का हो, किसी की भावनाएं आहत नहीं होती। आपने भी तो ये वीडियो देखी है, आपकी भावनाओं पे क्या प्रभाव पड़ा बताइएगा।